जब भी धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेतायुग में रावण, द्वापर युग में दुर्योधन और अब कलयुग में सबसे बड़ा खलनायक कौन होगा? जब कल की अवतार इस युग के पापों का नाश करने आएंगे, तो उनका सबसे बड़ा विरोधी कौन होगा? इस कथा में हम एक ऐसे शक्ति संपन्न और भयंकर खलनायक की कल्पना करेंगे जो अधर्म की पराकाष्ठा को पार कर चुका है और जिसके विनाश के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ेगा। यह कथा न केवल रहस्य, भय और ऐतिहासिक घटनाओं से भरी होगी, बल्कि इसे सुनकर आपकी आत्मा भी विचलित हो उठेगी। कलयुग के अंतिम चरण में, जब धर्म केवल एक नाम मात्र रह गया था, संसार भ्रष्टाचार, हिंसा और अज्ञानता के अंधकार में डूब चुका था। मनुष्य लोभ, अहंकार और स्वार्थ के कारण अपने ही धर्म और संस्कृति को भूल चुका था। इसी समय पृथ्वी पर एक महाशक्तिशाली व्यक्ति का जन्म हुआ, कालसुर। वह कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि महिषासुर, रावण और कंस की आत्माओं का संयोग था। उसकी माता एक तांत्रिक स्त्री थी, जिसने हजारों नरबलियों के बलिदान से अपने गर्भ में इस असुर को धारण किया था। उसके जन्म के समय भयानक तूफान आया, सूर्य का प्रकाश धुंधला हो गया और आकाश से रक्तवर्षा हुई। कालसुर जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका अत्याचार बढ़ता गया। उसने अनेकों ऋषियों का वध किया, वैदिक ग्रंथों को जलाया और धर्म के प्रचारकों को यातनाएं दी। उसका उद्देश्य केवल एक था, धरती पर अधर्म की सर्वोच्चता स्थापित करना और स्वयं को भगवान के समकक्ष रखना। कालसुर केवल शारीरिक बल में ही नहीं, बल्कि काले जादू और तंत्र मंत्र में भी निपुण था। उसने हिमालय की गहरी गुफाओं में जाकर महाकालिक तंत्र का साधना की और यमराज से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने की चेष्टा की। कालसुर को एक भविष्यवाणी का ज्ञान था, कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार प्रकट होगा और अधर्म का नाश करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर वह भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे अपने लिए एक चुनौती मान लिया। उसने अपनी तपस्या और बलिदानों के बल पर राक्षसों की एक विशाल सेना तैयार कर ली। नरक से कई दैत्य दानवों को वापस बुलाया गया। शुंभनिशुंभ, रक्तबीज और अन्य भयानक राक्षसों की आत्माओं को उसने अपनी तंत्र विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। अब उसके पास वह शक्ति थी जो पूरे संसार को नष्ट कर सकती थी। कलयुग के अंतिम चरण में, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया, तब भगवान विष्णु ने अपने अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। शंभल ग्राम में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम नीलकंठ रखा गया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान कल्कि का अवतार था। उनके जन्म के समय दिव्य संकेत प्रकट हुए, स्वर्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वातावरण पवित्र हो गया और वेदों की ऋचाएं स्वतः गूंजने लगीं। कल्कि अवतार ने बाल्यकाल में ही दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त कर ली। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ महातांडव खड्ग, इंद्र का वज्र और विष्णु का चक्र था। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर कालसुर का राज्य फैल रहा है और धर्म विनाश के कगार पर है, तब उन्होंने अपनी दिव्य सेना तैयार करने का निर्णय लिया। कल्कि अवतार ने विश्व के सबसे महान योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल किया। सप्तर्षियों ने उन्हें विशेष अस्त्र प्रदान किए। भगवान परशुराम उनके गुरु बने और उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी। इस बीच कालसुर ने अपनी राक्षसी सेना के साथ पृथ्वी के सभी धार्मिक स्थानों को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। उसने काशी, मथुरा, अयोध्या और हरिद्वार पर आक्रमण कर दिया। मंदिरों को तोड़ा गया, संतों को मारा गया और अधर्म की काली छाया समस्त धरा पर फैल गई। अब समय आ गया था धर्मयुद्ध का, कल्कि अवतार और कालसुर के बीच अंतिम महासंग्राम। महायुद्ध का दिन आ गया। कुरुक्षेत्र के समान एक विशाल रणभूमि तैयार हुई,
जहां एक ओर देवताओं, संतों और धर्मरक्षकों की सेना थी और दूसरी ओर असुरों, तांत्रिकों और पिशाचों की सेना। जैसे ही शंखनाद हुआ, भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। कालसुर ने अपने तंत्र मंत्र से मृत सैनिकों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया, लेकिन कल्कि अवतार ने अपने दिव्य चक्र से उन पर प्रहार कर दिया। परशुराम ने अपने फरसे से असुरों की एक पूरी सेना का संहार कर दिया। देवताओं ने स्वर्ग से दिव्यास्त्रों की वर्षा की, लेकिन कालसुर ने अपने मायाजाल से उन्हें रोक लिया। अंततः कल्कि अवतार और कालसुर आमने सामने आए। कालसुर ने अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन कल्कि अवतार ने भगवान शिव के दिए हुए महातांडव खड्ग से उसका सिर काट दिया। जैसे ही कालसुर का सिर धरती पर गिरा, अंधकार छंट गया, प्रकृति पुनः प्रसन्न हो उठी और धर्म की विजय हुई। महायुद्ध के बाद कल्कि अवतार ने पृथ्वी को पुनः पवित्र किया। उन्होंने धर्म की स्थापना की, पवित्र ग्रंथों को पुनर्जीवित किया और अधर्मियों को दंडित किया। इस युद्ध के बाद पृथ्वी पर एक नया युग प्रारंभ हुआ, सत्ययुग। देवताओं ने स्वर्ग में आनंद मनाया, ऋषियों ने वेदों का पुनरुद्धार किया और मनुष्यों ने पुनः धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।